नमस्कार, मैं आपका होस्ट आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि 100 सब्सक्राइबर हमारे जो है वो पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्द हमें इसी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर देखने को भी जरूर मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर, जो कि भारत सरकार ने कबाड़ नीति जो बनाई है उसके ऊपर। ये कबाड़ नीति किन वाहनों पे काम करेगी वो हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अपने वाहन को एक फैमिली की तरह मानते हैं। जी हाँ, कोई भी वाहन है, छोटा या बड़ा, टू व्हीलर, मोटरसाइकिल या कार, ऐसे जो वाहन जिनकी उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है, अब ऐसे वाहनों को आगे समस्या आने वाली है। जो न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसके लागू होते के साथ ही ऐसे वाहनों को सरकार कबाड़ बनाना चाहती है। जो कार आपके घर में एक शान की तरह रहती थी, शायद अब आगे वो भविष्य में आपके पास नहीं रह पाएगी। जिससे आप ज्यादा बेहद आशा प्यार करते थे, अब हो सकता है कि वो अब आपकी फैमिली का हिस्सा ना रह पाए। तो इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदु को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी कब से लागू होगी और वाहन मालिकों को 15 साल पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर क्या फायदा होगा। और नंबर 4, स्क्रैप पॉलिसी जो लाई जा रही है वो क्यों जरूरी है। डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो कि भारत सरकार लेके आ रही है और लेके आने के बाद में कुछ इसके जो चरण है वो भी पूरे कर लिए गए हैं। इसमें जो मुख्य चरण होगा वो निजी वाहन को लेकर होगा। तो इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या सब कुछ है इसी वीडियो में जानते हैं। तो इसका पहला जो बिंदु है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 15 साल पुराना कमर्शियल, 15 साल पुराना सरकारी वाहन को एक तरीके से खत्म करने की तैयारी है सरकार की, यानी कि उसको स्क्रैप करने की तैयारी है। और साथ ही 20 साल पुराना जो निजी वाहन है उसको भी स्क्रैप करने की तैयारी है। ये खबर थोड़ा उनकी परेशान करने वाली है जो अपने वाहन को अपने पास रखना चाहते हैं। एक तरीके से वाहन जो हमारे घर में होता है वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह होता है, उसकी हम डेली सफाई करते हैं और उसको डेली देख के कुछ लोग जीते भी हैं। तो ये जो खबर है ये थोड़ी उनको परेशान करने वाली हो सकती है। हालांकि अगर वो अपने वाहन को रोड पे दोबारा से देखना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए भी कुछ इंतजाम किए हुए हैं। जैसे कि उनको अगर री रजिस्ट्रेशन कराना है तो अपने वाहन को ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे ले जाके उसको पूरी तरीके से चेक कराना होगा। अगर फिटनेस सेंटर में जाके वो वाहन पास हो जाता है, वो भी इंटरनेशनल मानक के अनुरूप पास अगर हो जाता है, तो ऐसे वाहनों को सरकार री रजिस्टर्ड करने की अनुमति देगी। यानी कि वो वाहन जो कि 15 साल पुराना कमर्शियल वाहन था या फिर यूं कहें 20 साल पुराना निजी वाहन था, ऐसे वाहनों को सरकार स्क्रैप तो करना चाहती ही है, लेकिन स्क्रैप करने से पहले उनको कुछ एक मौका भी देना चाहती है। तो जो 15 साल पुरानी जो सरकारी गाड़ियां हैं, हालांकि वो तो बिल्कुल लास्ट है, उनका तो स्क्रैप करना मुमकिन है, लेकिन जो 15 साल पुरानी कमर्शियल वाहन है उनको सरकार एक मौका देगी। और साथ ही 15 साल पुराना जो निजी वाहन है उनको भी सरकार एक मौका देना चाहती है। और ये मौका होगा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के द्वारा। अगर आपका वाहन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे जाके फिटनेस टेस्ट को पास कर लेता है तभी आप अपना वाहन री रजिस्टर्ड करा पाएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी गाड़ी अगर इंटरनेशनल मानक के अनुरूप जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर टेस्ट है अगर उसको पास कर लेती है तभी आपके वाहन को री रजिस्टर्ड कराया जाएगा। नहीं तो ऐसा वाहन अगर ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में फेल हो जाता है तो वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसको सरकार स्क्रैप कराने की यानी कि कबाड़ करा देगी। अब ऐसा सरकार करना क्यों चाहती है। जो फिटनेस सेंटर में वो वाहन फेल हो जाएंगे, ऐसे वाहन को सरकार स्क्रैप क्यों करना चाहती है, ये एक बड़ा इशू रह चुका है शुरुआत से ही। क्योंकि ऐसे पुराने वाहन जो कि 15 साल पुराने सरकारी और कमर्शियल वाहन है और 20 साल पुराने जो कि निजी वाहन है, ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होते हैं। ये दुर्घटनाएं को ज्यादा बढ़ाने में सहयोग भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी हादसे देखे गए हैं जो कि ब्रेक सिस्टम फेल होने के कारण या फिर इंजन की तकनीकी खामी के आने के कारण हो जाते हैं। साथ ही ऐसे वाहन 10 से 12 गुना प्रदूषण भी फैलाते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के लिए खतरनाक साबित भी होते हैं। ऐसे वाहन जो कि पुराने हो चुके होते हैं, अपनी उम्र सीमा को पूरा कर चुके होते हैं, ऐसे वाहन
मालिक के ऊपर तो बोझ बन ही जाते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है इनकी काफ़ी बढ़ जाती है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ जाती है, इनकी फ्यूल की जो एवरेज है वो घट जाती है, और ये मालिक के ऊपर एक तरीके से बोझ बन के रह जाते हैं। तो सरकार ने इनके लिए एक नीति बनाई है, वो है कबाड़ नीति, स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो ऐसे व्हीकल को सरकार स्क्रैप कराएगी। दूसरा पॉइंट है कि वाहन मालिकों को ये स्क्रैप पॉलिसी से क्या फायदा होगा। जो आपने अपना वाहन पुराने वाला जब स्क्रैप करा दिया जाएगा तो आपको नया वाहन खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार ने इसका भी इस नीति में हल निकाला है। जैसे कि पहला जो हल है वो ये है कि जब आप अपना वाहन किसी स्क्रैपर को स्क्रैप कराएंगे तो वो स्क्रैपर जो आपकी गाड़ी की उस समय कुल कीमत होगी उसका 4 से 6% मुआवजे के तौर पे आपको वो वापस करेगा, यानी कि जो पैसा होगा वो आपको वापस करेगा। नंबर 2, जब आपकी गाड़ी स्क्रैप की जाएगी स्क्रैपर द्वारा तो स्क्रैपर जो होगा आपको एक सर्टिफिकेट जारी करके देगा। वो सर्टिफिकेट अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो वाहन निर्माता आपको उस गाड़ी पे जो नई गाड़ी है उसकी कुल कीमत पर 5% का डिस्काउंट देगा। साथ ही जब आप गाड़ी खरीद लेंगे तो वो गाड़ी को रजिस्टर्ड कराना होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि मुफ्त होगा, उससे कोई भी पैसा आपका नहीं लिया जाएगा जो भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ में जो रोड टैक्स है यहाँ पर उस पर भी छूट दी गई है। अगर आप निजी वाहन खरीदते हैं तो 25% की आपको रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। अगर आप कमर्शियल वाहन खरीदते हैं तो वहां पे आपको 15% की छूट दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं वाहन मालिकों को लुभाने का एक, प्रोत्साहन करने का एक फॉर्मूला सरकार ने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इससे वाहन मालिकों को काफी फायदा होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 बिंदु पे कि भारत के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी क्यों जरूरी है। तो भारत के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी का आना बेहद जरूरी था, क्योंकि तकरीबन भारत में 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहन हैं जो कि अपनी उम्र सीमा को पूरा कर चुके हैं, जो कि 15 साल की उम्र से ऊपर होने के बाद भी बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के रोड पे शान से दौड़ते हैं और ये दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। सड़क सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक है और साथ ही पर्यावरण के लिए ये बड़े घातक होते हैं, क्योंकि बड़े वाहन ज्यादातर डीजल वाहन ही होते हैं और ये वाहन 10 से 12% प्रदूषण को फैलाते हैं। मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहन जब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के रोड पे दौड़ते हैं तो इनका ना तो ब्रेकिंग सिस्टम तरीके से काम करता है, व्हीकल का ना तो ब्रेकिंग सिस्टम सही से काम कर पाता है, ना तो हेडलाइट सही से काम कर पाती है, और नंबर प्लेट तो बिल्कुल भी पता ही नहीं होती कि कहाँ चल रही है। बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी देखने में लगती है कि ये कोई कबाड़ा रोड पर चल रहा है। तो सरकार ऐसे वाहनों को जल्द से रोड से हटाना चाहती है। 15 साल पुराने 34 लाख मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल के साथ में तकरीबन 51 लाख हल्के मोटर वाहन भी शामिल हैं जो कि अपनी 20 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं, और वहीं 34 लाख वाहन जो कि 15 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं। ऐसे वाहनों को अगर सरकार स्क्रैप कराती है तो लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे, और वो जो गाड़ियां होंगी वो भविष्य की गाड़ी होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां। इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो ग्रोथ आएगी ही, साथ ही जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी साफ रखने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी के द्वारा ये जो सारे टारगेट्स है उनको अचीव करना चाहती है। स्क्रैपिंग पॉलिसी का मुख्य और जरूरी बिंदु नंबर 4, जो कि भारत सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी को कब से लागू करने वाली है। तो सरकार ने यहाँ पे कुछ जो डेट हैं वो अलग अलग निर्धारित की हुई हैं। जैसे कि पहली जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 से फिटनेस टेस्ट और स्क्रैप यार्ड बनाने के जो जरूरी नियम हैं वो भारत सरकार ने पहले से ही लागू कर दिए हैं। दूसरी जो डेट थी वो थी 1 अप्रैल 2022। इस डेट में जितने भी 15 साल पुराने सरकारी वाहन है इसमें इन वाहनों को स्क्रैप किया जाना था, लेकिन सरकार इसमें थोड़ा सा लेट रही। तो ऐसे वाहन जो कि सरकार को सेवा देते हैं, अपनी उम्र अवधि को पूरा कर चुके हैं, तो ऐसे वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से स्क्रैप कर दिया जाएगा। साथ ही जितने भी हमारे कमर्शियल वाहन हैं जो कि 15 साल की उम्र की अवधि को पूरा कर चुके हैं, ऐसे वाहनों के लिए भी फिटनेस टेस्ट 1 अप्रैल 2023 से जरूरी कर दिया जाएगा। और इस पॉलिसी का अंतिम पॉइंट जो कि मुख्य चरण है ये है निजी वाहन को लेके। जिनके पास अपने निजी वाहन है जो कि अपनी 15 साल की अवधि को पूरा कर चुके हैं, ऐसे वाहनों के लिए सरकार ने जो डेट निर्धारित करी है
वो है 1 जून 2024। 1 जून 2024 से जितने भी 15 साल पुराने निजी वाहन हैं, ऐसे वाहनों के लिए भी फिटनेस टेस्ट जरूरी हो जाएगा। तो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी पे पूरा अपडेट था जो मुझे आपको देना था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। सभी को नमस्कार।